जय आसिम दोस्तों, मेरा नाम आरजू है और स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की जो वीडियो वो बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आरसीएम मार्केटिंग प्लान की, जो कि आरसीएम की आन बान और शान है। बहुत ही सरल, सिंपल और साधारण भाषा में आज हम बात करेंगे आज के मार्केटिंग प्लान के बारे में। तो आप लोगों का ज्यादा टाइम न लेते हुए हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं, बात शुरू करते हैं इसके मार्केटिंग प्लान की। चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है, हर व्यक्ति की जरूरत क्या है? पैसा। और पैसा हर व्यक्ति की जरूरत है आज के समय में। और पैसे को वो सीधा खाता नहीं, या तो उसको खर्च करता है या फिर उसको सेविंग करता है। लेकिन यहाँ पे मजे की बात ये है भाई, वो जो खर्च करता है वो कहाँ पे करता है? वो खर्च करता है, पहला खर्च करता है, दूसरा बचत करता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं खर्च की। ये खर्च कहाँ करता है? ये खर्च करता है किसी न किसी दुकानों पे। दुकान वाला क्या घर पे सामान बनाता है? नहीं, दुकान वाला किसी न किसी सेमी होलसेलर से सामान लेके आता है, और ये सेमी होलसेलर किसी न किसी होलसेलर से सामान लेके आता है, और ये किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो सामान आता है वो किसी न किसी कैरी एंड फॉरवर्ड के माध्यम से सामान आता है, और ये कैरी एंड फॉरवर्ड जो है ये किसी न किसी मैन्युफैक्चरिंग से सामान उठाता है, और इस तरीके से सामान दुकानदार और दुकानदार से सीधा कस्टमर के पास पहुंचता है। यहाँ पे ये देखिए, अगर हम देखें तो इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल तरीका। वैसे आज के समय में खरीदारी के बहुत सारे तरीके आ चुके हैं, इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल तरीका, यानी व्यापारिक तरीका। यहाँ पे कोई चीज 50 रुपए की बनती है, यहाँ तक आते आते वो 100 की पहुंचती है। इसमें नुकसान अगर देखें तो इसमें नुकसान सबसे ज्यादा कस्टमर का है। क्यों है? क्योंकि बनाना कंपनी ने है और खरीदना कस्टमर ने है। तो यहाँ पे बीच के इन सारे लोग फालतू फंड के हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर 5% पैसा ट्रांसपोर्ट का काट दिया जाए तो 45% पैसा यहाँ बचता है। जब विदेश के अर्थशास्त्रियों ने ये चीज देखी है, ये चीज गलत है, इसमें कंपनी का भी नुकसान है और कस्टमर का भी नुकसान है। तो क्यों ना इन बीच वाले लोगों को हटा दिया जाए और ये 45% पैसा एक सिस्टम के माध्यम से इस कस्टमर को दे दिया जाए। तो वो कैसे दिया गया? इन सारे सिस्टम को हटा दिया गया और यहाँ पे एक पिक अप सेंटर खोल दिया गया, जिसको पीयूसी का नाम दिया, और कस्टमर को बोला तुम यहाँ से खरीद। दूसरा जो तरीका है खरीदारी का वो है इजी डे, विशाल मेगा मार्ट, इस तरीके के। और तीसरा तरीका है ऑनलाइन शॉपिंग। इनके मेरिट भी है और डिसमेरिट भी है। और उसके बाद यहाँ पे जो अभी नया तरीका है वो है डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि डायरेक्ट सामान खरीदना। इसमें क्या है भाई, अगर डायरेक्ट ये व्यक्ति सामान खरीदता है पिकअप सेंटर से, तो उसको इतनी एक सिस्टम के माध्यम से बचत दे दी जाती है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं, सिस्टम क्या काम करता है? सिस्टम काम करता है किसी भी मुश्किल असंभव काम को आसान कर देना। अब कोई भी चीज, अगर हम भारी चीज को ऊपर से छोड़ते हैं तो वो नीचे आती है, लेकिन इतना भारी हवाई जहाज भी तो ऊपर उड़ता है। अब अगर हम आम आदमी से ये पूछे कि वो कैसे उड़ता, तो वो बोलेगा पायलट उड़ाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। उसको सिस्टम उड़ाता है, सिस्टम उड़ाता है और पायलट उसको ऑपरेट करता है। ये है सिस्टम की पावर। तो आज तक खरीदारी से पैसा हमेशा जाता था, लेकिन अब खरीदारी से पैसा आ भी सकता है। कैसे आ सकता है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे यहाँ से सामान हमें क्यों खरीदना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कंपनी की प्रोफाइल पे चलते हैं। कंपनी 1977 से शुरू हुई थी कपड़े के व्यवसाय में। सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग में आई, और उसके बाद यहाँ पे एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी, और आज लगभग प्रोडक्ट जो है 650 से ज्यादा है। यहाँ पे एक जो है डिपो से शुरुआत हुई थी, आज लगभग एक डिपो से, और आज लगभग 120 प्लस डिपो है। एक पीयूसी से शुरुआत हुई थी, और आज लगभग इसके 10,000 से ज्यादा पीयूसी है। इस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूटर से शुरुआत हुई थी, आज लगभग इसके 3 करोड़ से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक हैं। इस तरीके से इसकी प्रोफाइल है। और यहाँ से फायदे और नुकसान की हम बात कर लेते हैं। ये अपनी आरसीएम की कैंटीन है और ये अपना बाजार है। अब आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि हमें सामान कहाँ से खरीदना चाहिए। यहाँ पे हमारे को पक्का बिल मिलता है, पक्का बिल। यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे हमें शुद्ध और ताजा सामान मिलता है, शुद्ध और ताजा सामान मिलता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि डायरेक्ट आता है तो हमें शुद्ध और ताजा मिलता है।
और यहाँ पे अगर हमें नकली सामान मिलता है तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बात की थी, एक तो हम खर्चा करते हैं, दूसरा हम बचत करते हैं। तो जो हमने बचत की हुई होती है, वो जो सामान हमारे अंदर जाएगा वो अपना कुछ तो इफेक्ट दिखाएगा, तो वो हमारा बचत का जो पैसा है वो बीमारियों पे हमारा खर्च हो जाता है। तो यहाँ पे शुद्ध और अगर ताजा सामान हमारे अंदर जाता है तो हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है, हमारे दिमाग को, हर चीज को ठीक रखता है। तो इसलिए हमें यहाँ से सामान खरीदना चाहिए। दूसरा, हमें 10 से लेकर 20% छूट मिलती है, लेकिन यहाँ सारा का सारा सामान हमें MRP में मिलता है। यहाँ 10 से लेकर 45% पैसा जो है सब्सिडी के रूप में आपके अकाउंट में आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आता। यहाँ पे सामान सारा का सारा स्वदेशी है, यहाँ पे सारा सामान जो है चाइनीज है या विदेशी है, कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद यहाँ पे जो है सारा सामान एक रेट में मिलता है पूरे हिंदुस्तान में। यहाँ पे हमें अलग अलग रेट मिलता है, रोहतक में चले जाओ अलग, पानीपत में चले जाओ अलग, जींद में चले जाओ अलग, अलग अलग है सभी के। यहाँ पे कंपनी टैक्स पे करती है, लेकिन यहाँ पे टैक्स नहीं पे किया जाता। यहाँ पे एक रोजगार का अवसर है। रोजगार का अवसर कैसे है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस प्रकार से यहाँ पे हर चीज एक सिस्टम से चलती है, उसी हिसाब से हर चीज RC में भी सिस्टम से चलती है। अब यहाँ पे खरीदारी करने के इतने सारे फायदे हैं और बाजार में आपको इतने सारे फायदे नहीं मिलते, तो आप ही डिसाइड कीजिए सामान यहाँ से लेना चाहिए या यहाँ से। ऑफकोर्स यहाँ से लेना चाहिए, लेकिन इसका एक तरीका है। क्या तरीका है? यहाँ पे आपको एक नंबर मिलता है। नंबर किस चीज का मिलता है? नंबर हर चीज के नंबर है। गाड़ी का नंबर है, बाइक का नंबर है, मकान का नंबर है, हर चीज का एक नंबर है। क्या आपने आज तक ग्राहक का नंबर सुना था? ग्राहक का नहीं। हम ग्राहकों को यहाँ नंबर दे रहे हैं और नंबर अभी तक यहाँ फ्री में मिलने लग रहा है, उसका कोई पैसा नहीं लगता। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप नंबर से सामान लेते हैं तो आपको इतनी सारी यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है, प्लस स्वास्थ्य मिलता है। और बोला जाता है जान है तो जहान है। तो यहाँ पे आपको इसका नंबर लेने के लिए एक आधार कार्ड देना पड़ता है, एक पैन कार्ड देना पड़ता है, एक नॉमिनी का आधार कार्ड देना पड़ता है, एक आपका मोबाइल नंबर देना पड़ता है, एक आपका फोटो ID के तौर पे देना पड़ता है और बैंक अकाउंट का खाता, ताकि उसमें आपके पैसे ट्रांसफर हो सके। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री।